आर्ग्यू ऑन मेरिट। हाँ सर, 2 MCRC है, 21745, 21746। आप लोग सब पार्टी रिप्रेजेंटेड हैं? यस सर सबसे पहले MCRC 21745 सर 2 करोड़ का लैंड फ्रॉड है। उसकी FIR दर्ज की गई थी माधवनगर थाने में, मगर केवल धारा लगाई गई ओनली 420, जबकि 5 कूट रचित दस्तावेज के आधार पर क्राइम हुआ था। वो 5 कूट रचित दस्तावेज ये हैं: फर्जी नामांतरण आवेदन पत्र, फर्जी शपथ पत्र, फर्जी अनापत्ति शपथ पत्र, फर्जी क्षतिपूर्ति लेख और नकली वसीयतनामा। तो इन 5 कूट रचित दस्तावेज के आधार पर भी 467, 468, 471 की धाराएं नहीं लगाई गई। और फिर 2 करोड़ की सर फ्रॉड पर ट्रायल कोर्ट से इमीडिएटली बेल भी दे दी गई। हमने जबकि बेल पे आपत्ति दर्ज की थी, फिर हम ट्रायल कोर्ट, फिर सेशन कोर्ट, वहां पे हमने फिर बेल कैंसलेशन और साथ में फिर धारा बढ़ाना और महिला को भी सह आरोपी बनाना। 2 करोड़ के फ्रॉड में महिला भी उसमें समान रूप से भागीदार है, महिला तक को आरोपी नहीं बनाएंगे। तो सर इसी रिक्वायरमेंट के साथ हमने ये MCRC 482 के अंदर फाइल करी है। एक और चीज, एक लॉजिकल चीज मैं आपको बताना चाहूंगा सर, आज तक कभी भी इकलौते वारिस की स्थिति में, इकलौते वारिस के पक्ष में कभी वसीयतनामे की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। तो ये वसीयतनामा तो ऐसे ही कूटरचित सिद्ध हो गया, हमको हस्ताक्षर की जरूरत ही नहीं। एक तरफ वो अपने आप को इकलौता सगवाई बता रहे हैं फर्जी शपथ पत्र के माध्यम से, दूसरी तरफ वसीयतनामा बता दिया। ऐसा आज तक कभी हुआ ही नहीं कि इकलौते वारिस की स्थिति में, इकलौते वारिस के पक्ष में कभी वसीयतनामे की आवश्यकता पड़ी। अगर कोई माता पिता की इकलौती संतान, सिविल सूट भी चल रहा है इसमें? नहीं सर। तो जो म्यूटेशन हुआ है, जो नाम इनका चढ़ा, उसके खिलाफ कोई अपील की है? नहीं सर। नहीं की? नहीं। क्यों सर हमको किसी भी वारिस ने नहीं की? हाँ सर, किसी भी वारिस जिससे नाम आप ले रहे हैं उनके परिवार के किसी भी सदस्य ने नहीं किया? नहीं किया सर। केवल आप ही को आपत्ति है बस? हाँ सर, उनको जानकारी भी नहीं थी, और जब होगी जानकारी, इतना सब आप? हाँ तो वो सब उनके साथ मिले हुए ना सर, अब सब इकट्ठे हो गए। अच्छा। हाँ सर, तभी तो मैंने अकेले ने FIR कराई है सर। अच्छा, और ये बाकी लोग कौन है? सुभाष, शैलेंद्र, योगेंद्र? सर ये भी इनके भाई है, सगे भाई है। और सर इनको क्या मिला इसमें? इनको सर, अगर आपको बताऊं, ये इन्होंने ही मिल करके मेरे पे जानलेवा हमला किया ताकि इसके ऊपर FIR ना हो। ये सब मिले हुए इनके साथ ही, तभी तो जानलेवा हमला भी हो चुका है मेरे पर, इसी FIR को रोकने के लिए, आजीवन कारावास के FIR को रोकने के लिए जानलेवा हमला करने के कारण सर ये 307 क्लॉज 2 वाला मामला बन गया, डेथ पनिशमेंट वाला 307। तो सर ये वाला मैटर है सर, सब लोग मिल गए ना, तभी तो मेरे पे जानलेवा हमला भी हो चुका है। इसलिए सर दोनों हमने MCRC को कनेक्ट कर दिया, क्योंकि आवेदक भी एक है, अपराधी भी एक है, और थाना भी एक है। तो सर हम बस ये चाहते हैं। जो टोडरमल ये आपके चाचा जी थे? हाँ, स्वर्गीय चाचा दोनों। उनके कोई बच्चे शादी नहीं की थी उन्होंने? नहीं, दोनों चाचा। तो ये शैलेंद्र आपका भाई है? नहीं, उनका भाई है। मृतक जो चाचा है उनके भाई है। वो भी आपके चाचा ही हुए? मतलब हाँ, वही मेरे चाचा ही हुए। ये भी टोडरमल के भाई के लड़के। हाँ, राजेंद्र के लड़के। हाँ समझ गया, ठीक है, वो भाई है इनके, 64 साल के। तो सर 4 कागज के आधार पे इनके टोटल बन के कुल कितने भाई हैं? 5 भाई है सर, वो 5 जीवित एक ही घर में रहते हैं सर। अच्छा, तो इन्होंने विल की कॉपी कहाँ? विल की कॉपी लगी है सर। लगाई आपने? ये चार्जशीट में लगी है सर, बता रहा हूँ पेज नंबर 56 नंबर पेज है सर। सर वसीयतनामा नकली होने के नाते मैंने कुल मिला के 19 कारणों वाला भी एक दस्तावेज संलग्न किया है सर। ये रजिस्टर्ड है, नोटराइज? नोटराइज है सर। और सर witnesses and the notary they have been examined. है? Both the witnesses. ट्रायल क्या स्टेज है? ट्रायल क्या स्टेज है? सर अभी तो 4 दिन लगे। सर चार्ज के लिए हमने एप्लीकेशन दिया था ट्रायल कोर्ट में, तो वहां भी निरस्त हो गया था। फिर हम सेशन कोर्ट में गए थे, बेल कैंसिलेशन और चार्ज तो लग गए होंगे ना? नहीं लगे सर, हमने एप्लीकेशन दी थी पर वो वहां पे उसको स्वीकार नहीं किया, निरस्त हो गया। फिर हम सेशन कोर्ट में गए, अगेन सेम कि हमको चार्ज भी लगाना है। इंटरनल ऑर्डर ना पेज नंबर इंटरनल पेज नंबर 15 इंटरनल पेज नंबर 4 फर्स्ट पैराग्राफ देखो। हाँ, चार्ज इसलिए नहीं है, देयर फाइल एन एप्लीकेशन देयर कि कुछ डॉक्यूमेंट एक्स्ट्रा चाहिए, प्रोसिक्यूशन से बुलाया जाए। ये तो अभी इसमें लिखा आरोप तर्क हेतु, तो अभी आरोप लगेगा सर, पर वहां पे हमने एप्लीकेशन दे दी थी, उसको भी हमने लगा के रखा है ना सर। इसलिए कोर्ट आपको कह रहा था कि आप वकील लगाइए, आपको प्रोसीजर ही नहीं समझ में आता है कि क्या होता है कोर्ट। आपने LLB की है सर? 4822 में इनहेरेंट पावर्स ऑफ सिक्योरिंग द एंड ऑफ जस्टिस में किसी प्रकार की स्टेट का काम है वो हाई कोर्ट करे यहाँ चार्ज लगाने का। सर 482 में प्रावधान है सर, इनहेरेंट पावर्स ऑफ और सिक्योरिंग द एंड ऑफ जस्टिस।
और सर मेरे पास सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स हैं जिसमें 482 में ऑल्टरेशन ऑफ चार्जेस एज वेल एज कैंसिलेशन ऑफ पहले चार्ज लगाने तो दीजिए, आप ये सब बहस पहले वहां करिए। सर यहाँ पे सर ऑलरेडी है मेरे पास ये वेस्टेड इनफ टाइम ऑफ नहीं सर सर ऑलरेडी मेरा टाइम वेस्ट हो गया सर 2 साल सर मेरा टाइम वेस्ट हो गया सर हु इज रिस्पांसिबल? सर सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट They ये have है not called you. ना सर सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट ये है कि ब्रीफ फैक्ट्स फैक्चुअल मैट्रिक्स और मेरिट्स के को कंसीडर किए बिना ऑर्डर अपन ना जारी करें तो ठीक है सर, ये है मेरे पास, मैं आपको देना चाहता हूँ दे दीजिए लाइक पेज नंबर 2 तो पैरा नंबर 10। तो सर सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट ही है तो फैक्चुअल मैट्रिक्स ब्रीफ फैक्ट्स और मेरिट्स को तो कंसीडर करना पड़ेगा सर, जो भी केस जिस भी कोर्ट में प्रेजेंट होता है। ठीक है, और कुछ कहना? सर ये और साथ में कैंसिलेशन ऑफ बेल और महिला पे भी आरोपी बनाना। और सर अगर वापस वहां जाएंगे तो फिर वो मेरे को ट्रायल कोर्ट के जज ने ये बोला था क्योंकि आपका मामला सेशन कोर्ट तक से निरस्त हो चुका है तो आप हमारे पास नहीं आ सकते, आपको हाई कोर्ट जाना पड़ेगा। अब वहां पे हमें जा ही नहीं सकता, वो हमेशा के लिए डोर्स क्लोज हो चुके हैं वहां पे फॉरएवर, इसलिए फिर हम हाई कोर्ट 482 में सर इसमें ना 325 तक की धारा लगाई गई थी। फिर 2 बार ट्रायल कोर्ट और सेशन कोर्ट में अभियोजन के द्वारा 307 और 326 की धारा बढ़ाने का आवेदन दिया गया और पूरा मैरिट्स के ऊपर ही सर। उसमें मेडिकल रिपोर्ट में साफ लिखा आ रहा है हार्ड ब्लंट एंड हार्ड वेपन जो कि डेडली है, और सेशन कोर्ट ने ब्लंट एंड हार्ड वेपन को पूरा मेडिकल एविडेंस को पूरा दरकिनार कर दिया और अपने मन से हॉलो पाइप, मतलब जैसा लगता है जब मेरे को प्लास्टिक के पाइप से मारा गया जबकि फ्रैक्चर आ चुका था मेरे को। अब प्लास्टिक के मटेरियल से कोई फ्रैक्चर थोड़ी आता है। तो सर वहां पे पूरा मैरिट्स को मेडिकल एविडेंस तक को पूरा टोटली इग्नोर किया गया और मेडिकल एविडेंस ब्लंट एंड हार्ड वेपन का जो उसमें उल्लेख है उसी के आधार पर ये अभियोजन ने 2 बार ट्रायल कोर्ट और सेशन कोर्ट में धारा बढ़ाने का आवेदन दिया। टोटली सर ऑन द मैरिट्स ओनली। सर पे लोहे के डंडे से वार किया गया, मैं अपना हाथ बीच में लिया, हाथ फ्रैक्चर हो गया। अगर हाथ नहीं लाता तो सर फ्रैक्चर हो जाता तो मैं वहीं ऑन द स्पॉट में खत्म हो जाता। तो सर हमने एसपी ऑफिस में भी दिया 307 की धारा बढ़ाने के लिए, वहां से भी कुछ कार्रवाई नहीं हुई। और सर इसके सपोर्ट में मैंने 23 जजमेंट्स लैंडमार्क जजमेंट सुप्रीम कोर्ट के वो सब मैंने अटैच किए। और सर मेरे ही जैसे मामले में सन 2019 में जब जस्टिस वीरेंद्र सिंह सर थे उन्होंने 307 की धारा बढ़ा दी थी, सेम मामला मेरा भी है। तो सर मैं भी चाहता हूँ कि जब इंदौर हाईकोर्ट में वीरेंद्र सिंह सर के द्वारा सेम मेरे मामले 307 की धारा बढ़ाई गई थी तो आज वही 307 धारा मेरे मैटर में बढ़ जाए और ये 307 क्लॉज 2 का मामला बन गया डेथ पनिशमेंट, क्योंकि आजीवन कारावास की जो लैंड फ्रॉड की एफआईआर है उसको रोकने के लिए मेरे पे जानलेवा हमला हुआ। तो कहना है कि भविष्य में वो जान से खत्म कर रही है, उस समय जान से मारने की नियत से नहीं मारा आपने? सर जान से मारने की तभी तो मेरा वाइटल आर्गन पे तुम्हारा हेड ऐसा लिखा नहीं आपने एफआईआर सर में। वो मैंने पुलिस को बोला भी था कि जान से मारने की मंशा, तो उन्होंने नहीं लिखा। और ये आवश्यक नहीं कि हर बार एफआईआर में पुलिस के द्वारा ये उसका उल्लेख किया जाए, घटना से लॉजिकली प्रूव हो रहा है सर पे वार किया था और सर सबसे वाइटल ऑर्गन होता है पूरे बॉडी का, और मैंने उसको अपने हाथ से रोक लिया। और अगर मेरे हाथ पे नहीं आता तो मैं सर में चोट रहती और आज आपके सामने में खड़ा भी नहीं होता। सर सुप्रीम कोर्ट के लैंडमार्क जजमेंट से सिंगल ब्लो मर्डर, सिंगल ब्लो में तो मर जाता है इंसान, लाखों लोग तो मर चुके हैं, एक हथौड़ा मारा मर गया। अब ये कौन सा कि अपन गिनती करें 1 2 3 4, अरे अभी तक मरा नहीं है सर, ये तो बिल्कुल इलॉजिकल है। और इलॉजिकली सर, और सबसे बड़ी बात है मेडिकल एविडेंस को कोई भी दरकिनार कैसे कर सकते, जबकि हार्ड एंड ब्लंट वेपन का उल्लेख हो। ब्लंट एंड हार्ड इज अ डेडली वेपन, तो डेडली वेपन से मेरे पे वार हुआ, वही पुलिस के सामने। ठीक है, इतना साहस है सर कि पुलिस के सामने मेरे पे जानलेवा हमला हुआ है। पुलिस कांस्टेबल के बयान? हाँ कांस्टेबल के बयान में मतलब सब चार्जशीट। क्या नाम है कांस्टेबल का? राजेंद्र नाम है, कांस्टेबल राजेंद्र, सरनेम याद इसकी नहीं। डायरी दे देना, इसकी डायरी दे देना। ठीक है, विल कंसीडर नेक्स्ट। Right,